सृष्टा की और जो कुछ इसमें है, आकाश, धरती, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सब को परमेश्वर ने बनाया। फिर परमेश्वर ने इंसान को बनाया, अपने हाथों से और अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने इंसान को बहुत ज्यादा प्रेम किया और जो कुछ पृथ्वी पर है, परमेश्वर ने उन सब पर मनुष्य को अधिकार दिया। लेकिन मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गया और मृत्यु और पाप के अधिकार में फंस गया। और उस पाप और मृत्यु के अधिकार को खत्म करने के लिए एक ऐसी कुर्बानी की जरूरत थी जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। लेकिन ऐसा कोई भी ना था जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु को इस धरती पर भेजा ताकि यीशु की कुर्बानी के द्वारा उसके लहू बहाए जाने से और उस कुर्बानी पर विश्वास करने के द्वारा हम उद्धार पाएं। जी हाँ मेरे भाइयों और बहनों, यीशु इसलिए आया ताकि वो हमारे पापों के लिए मारा जाए और गाड़ा जाए। और आज वो दिन है जब यीशु सलीब पर मारा गया, आपके लिए और मेरे लिए, क्योंकि उसने हम सब से अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम किया। उसके प्रेम को कभी ना भूलें। जी हाँ, उसके प्रेम को कभी ना भूलें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। पादरी जी, मैं जन्म से अंधा था। मैंने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं देखा था, लेकिन परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और मुझे चंगाई दी और अब मैं देख सकता हूँ। बेटा, प्रभु ने तुम्हें चंगाई इसलिए नहीं दी कि तुम पाप में गिरो। यीशु ने तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार किया है क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। बेटा, उसके प्रेम को मत भूलो। ये भाई पहले अंधा था, अब देख सकता है, लेकिन अब वो अपना समय व्यर्थ की चीजों को देखकर खराब कर रहा है। तुम्हें पड़ोसियों के घर का शोर सुनाई दिया? हाँ हाँ सुनाई दिया, और मैं तो पता भी कर रही कि झगड़ा क्यों हो रहा था और पूरे मोहल्ले में खबर भी फैला रही हूँ। अच्छा, अब मुझे भी बता दे। काला। हाँ, अच्छा तो ये हुआ था। अरे बहनों, इतनी धूप में क्यों खड़ी हो? सब ठीक है? पादरी जी, पड़ोस के घर में झगड़ा हो रहा था, हम वही सुन रहे थे और हम तो झगड़े का कारण भी पता करके आ गए। बेटी, जो तुम कर रही हो ना, उससे चुगली कहते हैं। पादरी जी, मैं बचपन से ही बहरी थी, मैंने कभी किसी की आवाज नहीं सुनी थी, लेकिन प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और मुझे चंगा किया और अब मैं सुन सकती हूँ और अब मुझे सुनना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, चाहे वो किसी के घर का झगड़ा हो या फिर चुगली। बेटी, प्रभु ने तुम्हें सुनने के काबिल इसलिए बनाया क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। और इस आशीष को पाप करने का हथियार मत बनाओ, बल्कि परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करो। यह बहन जो जन्म से पहले थी अब सुन सकती है, लेकिन वह अपनी इस आशीष को व्यर्थ के कामों में लगा रही है और चुगलियां सुन रही है और कर भी रही है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार पाप है।
बचपन से ही लंगड़ा था। मैं ठीक से चलना क्या, मैं ठीक से खड़ा तक नहीं हो पाता था। मुझे यहाँ से वहां तक जाने में ही 10 मिनट लग जाते थे। लेकिन परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और मुझे चंगियाई दी। अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ और किसी के भी पीछे जा सकता हूँ। बेटा जी, ये पाप है। यीशु ने आपको चंगाई दी क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, और जो आप कर रहे हो वो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसके इस प्रेम भरे तोहफे का गलत इस्तेमाल मत करो। ये व्यक्ति पहले लंगड़ा था, लेकिन चंगाई पाने के बाद ये अपनी चंगाई को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और परमेश्वर की नजरों में पाप कर रहा है। अरे रुको रुको भाई, ये क्या करने जा रहे हो? नीचे उतर आओ। पादरी जी, मुझे मत रोकिए, मैं जीना नहीं चाहता। भाई एक बार नीचे उतर आओ, हम बैठकर बात करते हैं। आओ मेरे भाई, एक बार बात तो करो मुझसे। आओ मेरे भाई, एक बार बात तो करो मुझसे। पादरी जी, सब लोग एक जैसे हैं, कोई मेरा सगा नहीं है। सबने मुझे धोखा दिया है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों चंगा किया, क्यों मुझे जीवन दिया? इससे अच्छा होता कि मैं पहले ही मर जाता। मेरे भाई, ऐसा मत कहो। मैं जानता हूँ परमेश्वर ने तुम्हें जानलेवा बीमारी से चंगा किया, मगर ये मत बोलो यीशु ने तुम्हें बहुत प्रेम किया है। चाहे संसार तुमसे प्रेम करे या ना करे, भले ही लोगों ने तुम्हें धोखा क्यों ना दिया हो, लेकिन यीशु ने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा भाई। उसके प्रेम को मत भूलो। ये व्यक्ति जानलेवा बीमारी से चंगा हुआ था, लेकिन दुनिया से निराश होने के कारण दोबारा मरना चाहता है। हे मेरे भाइयों और बहनों, क्या तुम भूल गए हो कि किसने तुम्हें चंगा किया, किसने तुम्हें चलने के, देखने के और सुनने के काबिल बनाया, किसने तुम्हें जीवन दिया? क्या तुम लोग भूल गए हो उस बीमारी को जो 2000 साल पहले यीशु ने हमारे पापों के लिए सलीब पर दी? क्या तुम सचमुच भूल गए? याद करो। इसका मजाक उड़ाया गया। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट बुनकर उसके सिर पर रखा। जिसने प्यार करना सिखाया, नफरत उससे है आज क्यों? अपनों ने छोड़ा, गैरों ने मजाक बनाया मेरे मसीह का। थोड़ा बदन बहाया लहू मेरे मसीह का, मेरे मसीह का। थोड़ा बदन बहाया लहू मेरे मसीह का, मेरे मसीह का। लंबा है रास्ता ये पकड़ यीशु का, सूली के भार से चलता रहा। पाँव में छाले जख्मी बदन मेरे मसीह का, मेरे मसीह का।
मसीह का, मेरे मसीह का। लकड़ी पे वो तड़पता रहा, पानी को वो तरसता रहा, दर्द कोई ना बांट सका। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, बदन मेरे मसीह का, मेरे मसीह का। थोड़ा बदन बहाया लहू, मेरे मसीह का, मेरे मसीह का। थोड़ा बदन बहाया लहू, मेरे मसीह का, मेरे मसीह का। लकड़ी पे वो तड़पता रहा, पानी को वो तरसता रहा, दर्द कोई ना बांट सका। मेरे मसीह का, मेरे मसीह का। थोड़ा बदन बहाया और पैरों पर हीरे ठोक कर सूली पर रखा गया। उसकी छाती पर भाला मारा गया। उसने अपने शरीर के खून आखिरी बूंद तक हमारे लिए बहा। उसने ये सब मेरे लिए और आपके लिए सहा, क्योंकि वे हम सबसे बहुत प्रेम करता है। वहां यूसुफ नाम का एक सज्जन और धर्मी पुरुष था और परमेश्वर के राज्य की बात जोड़ने वाला व्यक्ति था। उसने यीशु का शव क्रूस से उतारकर मलमल की चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खुदी हुई थी और उसमें कोई कभी न रखा गया। किसने मारा मेरे मसीहा को? शास्त्रियों ने, महायाजक ने मेरे मसीहा पर दोष लगाया। लोगों ने मेरे मसीहा को घूंसे मारे, उसके मुंह पर थूका, उसके कपड़े फाड़े। पिलातुस ने भी पानी लेकर भीड़ के सामने अपना हाथ धो लिया। पतरस ने मेरे मसीहा को मसीहा कहने से इनकार कर दिया। जो साथ घुमा करते थे, सबने उसे अकेला छोड़ दिया। घोड़ों की बरसात उसके शरीर को छलनी करती गई, कांटों का मुकुट भी पहनाया गया, मगर किसी को उस पर दया भी न आई। कैसी अफरा तफरी